ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो सारे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो सारे व्रज के लोग चरण वहां पर आ गए हैं और भगवान कालिया के
कुंडली में फंसे हुए हैं, सब देख के सब परेशान हैं। गोप्यो अनुरक्त मनसो भगवती अनंते तत्सौहृद स्मृति विलोक गिरह स्मरन्त्य ग्रस्ते अहिना प्रियतमे वृष दुख तप्ता शून्यम प्रिय व्यतिहृतम तदसुः त्रिलोकम। मेरे साथ पढ़िए। गोप्यो अनुरक्त मनसो भगवती अनंते गोप्यो रक्त मनसो भगवन्त्यनन्ते तत्सौहृद स्मृत विलोक गिर स्मरन्त्यः तत्सौहृदस्मित विलोक गिरः स्मरन्त्यः ग्रस्ते अहिना प्रियतमे वृष दुख तप्ता ग्रस्ते हीना प्रियतमे भिषु दुःख तप्ताः शून्यम प्रिय व्यतिहतम ददृशुः त्रिलोकम। शून्यं व्यतिहतं ददृशस्त्रोलोकम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शब्दार्थ। गोप्य गोपियां अनुरक्त मनसः, उनसे अनुरक्त मन वाली, भगवती भगवान में, अनंते अनंत, तत् उसका, सौहृद प्रेम पूर्वक, स्मित मुस्कान, बिलोक चितवन, गिरह तथा वचन, स्मरन्त्य स्मरण कर कर करके, ग्रस्ते पकड़े जाकर, अहिना सर्प द्वारा, प्रियतमे अपने प्यारे कृष्ण को, प्रस अत्यंत दुख पीड़ा से तप्ता पीड़ित, शून्यम रिक्त, प्रिय व्यतिहतम अपने प्रिय से विलग होकर, ददृशुः उन्होंने देखा, त्रिलोकम तीनों लोकों, संपूर्ण ब्रह्मांड को। मेरे साथ पढ़े। जब युवती गोपियों ने, जब युवती गोपियों ने जिनके मन निरंतर अनंत भगवान कृष्ण में, जिनके मन निरंतर अनंत भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त रहते थे, अनुरक्त रहते थे, देखा कि वे कालिय के चंगुल में हैं, देखा कि वे कालिय के चंगुल में हैं, तो उन्हें उनकी मित्रता, तो उन्हें उनकी मित्रता, उनकी मुस्कान भरी चितवन, उनकी मुस्कान भरी चितवन तथा उनके वचनों का स्मरण हो आया। तथा उनके वचनों का स्मरण हो आया। अत्यंत शोक से संतप्त होने के कारण, अत्यंत शोक से संतप्त होने के कारण उन्हें सारा ब्रह्मांड शून्य यानी रिक्त दिखाई पड़ने लगा। उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड रिक्त दिखाई पड़ने लगा। हाँ, ये युवती गोपियां हैं, कम उम्र की अभी। अब ये बड़ी गोपियां नहीं हैं, ये बच्चों का आपस में प्यार होता है। ये वो प्यार नहीं है जो बड़े होके एडोलेसेंस एज में होता है। तो ये इतने जुड़े हैं कृष्ण से, सारे गोपा भी गोपियां भी। तो ये उन्हें ऐसा लग रहा है ये कि ब्रह्मांड शून्य, अगर उसके बगैर, क्योंकि इतना अटैचमेंट है कृष्ण से, होता है इस उम्र में भी, छोटे उम्र में भी दोस्त होते हैं जो यहाँ बहुत अच्छा लगा है उन्हें, उनकी मित्रता, उनकी मुस्कान। भगवान कृष्ण इतने उनके लिए अच्छे थे क्योंकि उनको कोई भी जो उनके सामने आए उनको देख करके खुश हो जाता था, उनकी चितवन देख करके। तो वो उनको याद आ रही है, स्मरण हो आया। अत्य शोक से संतप्त होने के कारण उन्हें सारा ब्रह्मांड शून्य दिखाई पड़ने लगा। ता कृष्ण मातरम अपत्यम अनुप्रविष्टाम तुल्य बथा सम अनुग्रह्य शुचः स्वभत्न्यः स्वभत्न्यः ताः ता ब्रज प्रिय कथा कथयन्त्य आसन् कृष्ण आनने अर्पित दसो मृतक प्रतीका। मेरे साथ पढ़िए।
ता कृष्ण मातरम अपत्यम अपत्यम अनुप्रविष्टाम ताः कृष्ण मातरमनुपमनुष्ठाम् अनुप्रविष्टिताम् त्वल्यव्यथा सम अनुग्रह्य शुचः स्रवन्त्यः तुल्यव्यथः समुनुगृह्य शुचः स्रवन्त्याः। वन्त्यः। तास्ता पढ़िए या तास्ता पढ़िए, क्योंकि विसर्ग आएगा ता पढ़ेगा। तास्ता ब्रज प्रिय कथा कथयन्त्य आसन तास्ता ब्रजप्रिय कथः कथयन्त्यासन्। कृष्ण आनने सॉरी आनने कृष्ण आनने आनने मुख कृष्ण आनने अर्पित सो मृतक प्रतीका कृष्णानने कृतदिशो मृतक प्रतीकाः। हाँ, ऐसा देखना और आपको दुख हो, वो भी दिव्य दिव्य है, क्योंकि भगवान के लिए है। ता वे कृष्ण मातरम कृष्ण की माता यशोदा अपत्यम अपने पुत्र पर अनुप्रविष्टाम अपनी दृष्टि टिकाए तुल्य समान रूप से व्यथा व्यथित समनुग्रह्य दृढ़ता पूर्वक पकड़कर शुचः शोक की बाट स्रवंत्य उमड़ते हुए ताहता उनमें से हर शब्द को ब्रज प्रिय ब्रज के परम प्रिय की कथा कथाएं कथयंत्य कहते हुए आसन वे खड़ी रहीं। कृष्ण आन ने कृष्ण के मुख पर अर्पित चढ़ाई अर्पित की हुई दृश्य अपनी आंखें मृतक शव प्रतीका तुल्य। मेरे साथ यद्यपि प्रौढ़ गोपियों को यद्यपि प्रौढ़ गोपियां गोपियों को उन्हीं के बराबर पीड़ा थी उन्हीं के बराबर बराबर का अनुभव पीड़ा कर रही थी थी और उनमें शोक पूर्ण अश्रु की झड़ी लगी हुई थी और उनमें शोक पूर्ण अश्रु की झड़ी लगी हुई थी। झड़ी लगी हुई थी। हाँ, सबको लगा कि वो गया इस, किंतु उन्होंने बलपूर्वक किंतु उन्होंने बलपूर्वक कृष्ण की माता को पकड़े रखा श्री कृष्ण की माता को पकड़े रखा पकड़े रखा जिनकी चेतना पूर्णतया जिनकी चेतना पूर्णतया अपने पुत्र में समा गई थी। अपने पुत्र में समा गई थी। हाँ, एकदम वो बेहोश जैसी होती है। ये गोपियां ये गोपियां शवों की तरह खड़ी रहकर शवों की तरह खड़ी रहकर अपनी आंखें कृष्ण के मुख पर टिकाए अपनी आंखें भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर टिकाए बारी बारी से ब्रज के परम लाडले की बारी बारी से ब्रज परम लाडले की लीलाएं कही जा रही थी। लीलाएं कहे जा रही थी। हाँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। कृष्ण प्राणान निविशतो नंद आदीन वीक्षतम हृदम प्रत्यसेदत्स भगवान राम कृष्ण अनुभाव। मेरे साथ कृष्ण प्राणान निविशतो कृष्ण प्राणानिर्विशतो नंद आदीन वीक्षतम हृदम नंदादीन वीक्षितं हृदम् प्रत्यसेदत्स भगवान प्रत्यषेधत् भगवान् रामः कृष्ण अनुभाववित्। रामः कृष्णानुभाववित्। कृष्ण प्राणान जिनके प्राण कृष्ण थे निर्विशतः प्रवेश करते नंद आदि नंद महाराज इत्यादि को वीक्ष देखकर तम उस हृदय सरोवर में प्रत्यसेदत मना किया। सभी भगवान भगवान राम बलराम ने कृष्ण कृष्ण की अनुभव शक्ति अब असली बात आ रही है, विद भली बात जानते हुए, क्योंकि सब बच्चे को छुड़ाने के लिए कूदना चाहते थे। हालांकि वो कालिया के सामने कुछ भी नहीं कर सकते थे, कालिया उनको भी डस देगा, लेकिन बचाने के लिए ऐसा चाह रहे थे। तत्पश्चात भगवान बलराम ने देखा कि
तत्पश्चात भगवान बलराम बलराम ने ने देखा कि नंद महाराज तथा कृष्ण को नंद महाराज भगवान तथा श्री कृष्ण महाराज को कृष्ण कृष्ण को अपना जीवन अर्पित करने वाले अपना जीवन जीवन अर्पित अर्पित करने वाले अन्य ग्वाले करने वाले ग्वाले सर्प सरोवर में प्रवेश करने जा रहे हैं। सर्व सरोवर में प्रवेश सरोवर में कर रहे प्रवेश हैं। करने जा रहे हैं। हाँ, उनको लगा कि उसको हमें खड़े रह के नहीं, खड़ा नहीं रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो अपने को मृत्युलोक में डालने जैसा भगवान होने के नाते भगवान भगवान होने के होने के नाते नाते बलराम को कृष्ण की वास्तविक शक्ति पर बलराम को भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक पर शक्ति का पूरा पूरा ज्ञान था। पूरा ज्ञान था। ज्ञान था। अतएव उन्होंने उन सबों को रोका। अतएव उन्होंने उन सबको रोका। उन सबों को रोका। हाँ, उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, उसमें शक्ति है, वो अपने आप निपटेगा। उनको पता था ये। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। शिल सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान बलराम ने कुछ ग्वालों से बात करके कुछ को पकड़कर और कुछ पर अपनी शक्तिदायिनी हंसी भरी मुस्कान बिखेर कर रोका। सारे ग्वाले इस स्थिति में व्यग्र होकर कृष्ण के लिए सर्प सरोवर में घुसकर अपने प्राण देने के लिए तैयार थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद माता जी, ये बात सही है, अपने प्राण देने के लिए तैयार थे। क्यों? उनको ये कि हमको जीने का क्या फायदा अगर हम उसके लिए कुछ करें नहीं, तो जाते तो मरते। तो इसलिए ये ऐसा था सिचुएशन, लेकिन भगवान बलराम ने रोका उनको। चिंता मत करो, कृष्ण में ऐसी शक्ति है, वो अपने आप करेगा, तुम चिंता मत करो। इत्थम इत्थम स्व गोकुलम अनन्य गतिम निरीक्ष शस्त्री कुमारम अति दुखितम आत्महेतो आज्ञाय मर्त्य पदवीम अनुवर्तमानः स्थित्वा मुहूर्तम उदितिष्ठत् उरंग बंधात्। मेरे साथ, इत्थम स्वगोकुलम अनन्य गतिम निरीक्ष इत्थं स्वगोकुलमनन्य गतिं निरीक्ष्य शस्त्री कुमारम अति दुखितम आत्महेतो शस्त्री कुमारमति दुःखितमात्महेतोः आज्ञाय मर्त्य पदवीम अनुवर्तमानः आज्ञाय मत्पदवीमनुवर्तमानः स्थित्वा मुहूर्तम उदतिष्ठत् उरंग बंधात्। स्थित्वा मुहूर्तमुदितिष्ठदुरंगबन्धात्। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। इत्थम, इस तरह से स्वगोकुलम, गोकुल के अपने कुल में, अनन्य गतिम, उनके अतिरिक्त कोई अन्य गंतव्य या आश्रय न होने से, निरीक्ष देखकर, शस्त्री स्त्रियों समेत, कुमारम तथा बच्चे, अति दुखितम अत्यंत दुखी, आत्महेतु अपने कारण, आज्ञाएं जानकर, मर्त्य पदवी मरने वालों की तरह, अनुवर्तमान अनुकरण करते हुए, स्थित्वा रहे आकर, मुहूर्तम कुछ काल तक, उदतिष्ठम उठ खड़े हुए, उरंग सर्प के बंधात बंधन से। अब उनके लिए क्या खबर है? भगवान कुछ काल तक, मेरे साथ पढ़िए, भगवान कुछ काल तक सामान्य मर्त्य प्राणी के व्यवहार का अनुकरण करते हुए, सामान्य मर्त्य प्राणी के व्यवहार का अनुकरण करते हुए सर्प की कुंडली के भीतर पड़े रहे। सर्प की कुंडली के भीतर पड़े रहे। हाँ, देखिए, किंतु जब उन्हें इसका भान हुआ कि किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके गोकुल ग्राम की स्त्रियां
उनके उनके गोकुल राम की गोकुल स्त्रियां, राम की स्त्रियां, बच्चे तथा अन्य निवासी बच्चे बच्चे तथा अन्य तथा निवासी अन्य निवासी निवासी अपने जीवन के एकमात्र आधार अपने अपने जीवन के जीवन के एकमात्र एकमात्र आधार, आधार उनके प्रेम के कारण विकट दुखी हैं, उनके उनके प्रेम उनके के प्रेम के कारण विकट कारण दुखी विकट हैं, दुखी है, तो वे कालिया सर्प के बंधन से तो वे तो वे कालिया सर्प के कालिया बंधन के से बंधन बंधन से से तुरंत उठ खड़े हुए। तुरंत उठ तुरंत खड़े उठ हुए। खड़े हुए। हाँ, जैसे अब सब में जान आ गई कृष्ण अभी जिंदा है, ऐसा देखते हुए सब खुश हो गए होंगे। तत्प्रत्यमान वपुषा व्यथितात्म भोग त्यक्त्वा उन्नमयी, त्यक्त्वा ऐसे कहो तो वो आ जाएगा, त्यक्त्वा भोग कहा तो सौ उड़ गया, त्यक्त्वा उन्नमयी कुपितः स्वफलान् भुजंगः तस्थौ श्वसन 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 रंध्र विष अम्बरीशः, नीचे का सौ उड़ जाएगा, नहीं सॉरी, नहीं अम्बरीश ही है, विसर्ग नहीं आएगा। स्तब्ध एक क्षण उन्मुख मुखो हरिम एक मेरे साथ तत्प्रत्यमान वपुषा व्यथितात्म भोग तत्प्रत्यमान तत्प्रत्यमान वपुषा वपुषा व्यथितात्म व्यथितात्म भोगः भोगः त्यक्त्वा उन्नमयी कुपितः स्वफणान् भुजंगः त्यक्त्योन्नमय्य कुपितः सफलान् सफलानि भुजङ्गाः भुजङ्गः तस्थौ श्वसन श्वसन रंध्र विष अम्बरीश तस्थौ श्वसन श्वसन शशन रन्ध्र शशन दिशाम्बरीश रंध्रविषाम्बरीष स्तब्ध एक क्षण उन्मुख मुखो हरिम ईक्षमाणः स्तब्धे क्षणोन्मुखमुखो हरिमीक्षमाणः हरिमीक्षमाणः। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तत् उनके कृष्ण के प्रत्यमान बढ़ते हुए वपुषा दिव्य शरीर के द्वारा व्यथित पीड़ित आत्मा अपना भोग शरीर त्यक्ता उन्हें त्याग कर उन्नमय ऊंचे उठते हुए कुपित क्रुद्ध स्वफणान अपने फणों को भुजंग सर्प तस्तव चुपचाप खड़ा रहा, श्वसन तेजी से सांस लेता हुआ फुफकारता श्वसन रंध्र उसके नथुने विष अम्बरीश विष उबालने के दो पात्रों की तरह जो उसके फण थे, स्तब्ध स्थिर एक क्षण उसकी आंखें उन्मुख लपटों की तरह, मुख उसका मुंह हरिम भगवान को एक क्षमा देखता हुआ। मेरे साथ पढ़िए, जब भगवान ने शरीर का विस्तार होने से, जब जब भगवान के शरीर का विस्तार विस्तार होने होने से से हाँ भगवान ने अपने को विस्तार किया। अब कालिया की बारी आ गई, होने से कालिया की कुंडली दुखने लगी, कालिया की कालिया कुंडली की दुखने लगी, कुंडली दुखने लगी, तो उसने उन्हें छोड़ दिया। तो उसने उन्हें छोड़ दिया। उसने उन्हें छोड़ दिया। तब वह सर्प बहुत ही क्रुद्ध होकर तब वह सर्प वह बहुत ही सर्प क्रुद्ध बहुत ही होकर क्रुद्ध होकर अपने फणों को ऊंचे उठाकर स्थिर खड़ा हो गया। अपने फणों को ऊंचा उठाकर स्थिर खड़ा ऊंचे हो गया। उठाकर स्थिर खड़ा हो गया। हाँ, जैसे होता है ना, सांप गुस्से में आता है तो फण उठा करके खड़ा हो जाता है, लड़ने के लिए तैयार, और जोर जोर से फुफकारने लगा। और जोर 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 से फुफकारने लगा। उसके नथुने उसके नथुने उसके नथुने विष पकाने के पात्रों जैसे लग रहे थे, विष पकाने के खाने पात्रों के जैसे लग पात्रों रहे थे, जैसे लग रहे थे, और उसके मुख पर स्थित और उसके उसके मुख स्थित पर स्थित घूरती आंखें घूरती आंखें आंखें आग की लपटों की तरह लग रही थीं। आग की लपटों की भांति लपटों लग की रही थी। तरह लग रही थी। इस तरह उस सर्प ने भगवान पर नजर डाली। इस तरह वो इस सर्प तरह उस भगवान सर्प को ने देखने लगा। भगवान पर नजर डाली। अब उसको पता लगा ये है कौन। तम जिह्वया द्विशिखया परे परे परिलेलिहानम त्वे श्रुकवणि हि अति कराल
विषाग्नि दृष्टम क्रीडन मुखम क्रीडन 1:9 में बदल क्रीडन अमम परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्रामसो अपि अवसरम प्रसमीक्षमाणः। मेरे साथ तम जिह्वया द्विशिखया परिलेलिहानम् तम जुहिया जिह्वा दुशिखया परिलेलिहानम् द्वे श्रकमणि हि अतिकराल विषाग्नि दृष्टम् द्वे ह्यति कराल विशाल दृष्टिम। हाँ, कितना भयानक लगता है। सांप आपकी तरफ देख रहा हो, ऐसा सांप से वैसे ही डर लगता है देख कर ही। मतलब हर व्यक्ति को, कोई ऐसा नहीं जो सांप से नहीं डरता। और वो अब फन उठा के आपकी तरफ देख रहा हो, कितना भयानक लगता है। क्रीडन अमुम परिससार यथा खगेन्द्रो नमो परिससार यथा खगेन्द्रो खगेन्द्रो बभ्रामसो अपि अवसरम प्रसमीक्षमाणः। बभ्रामसोऽप्यवसरं प्रसमीक्षमाणः। बहुत सुंदर। तम उसको, कालिया को, जिह्वा अपनी जीभ से, द्विशिखया दो मुही, परिलेलिहानम बार बार चाटता हुआ, द्वे दो श्रकवणी होंठ ही निसंदेह, अति कराल अत्यंत भयावने, विषाग्नि विषैली अग्नि से पूर्ण, दृष्टम जिसकी दृष्टि, क्रीडन खेलती हुई, अमम उसको, परिससार चारों ओर घूम गई, यथा जिस तरह खगेंद्र पक्षीराज गरुड़ बभ्राम चारों ओर घुमा, सह कालिया अभी भी अवसरम प्रहार करने का अवसर, अटैक करने के लिए सोच रहा था। प्रसमीक्षमाण ध्यान पूर्वक देखते हुए कि ताक में कब मैं मारूं इसको। सांप एकदम नहीं अटैक करता, देखता है, तब अटैक, तब डसने की कोशिश करता है। मेरे साथ पढ़े। कालिया बारंबार अपनी दो मुही जीभ से, अपनी दो शिखाओं वाली जीभ से, जीभ देखिए आपने, सांप की दो मुही होती है, अपने होठों को चाटता, अपने होठों को चाटता, हाँ, वो जीभ बाहर निकालता फिर अंदर करता, जब होठ चाटना कहते हैं उसको, और विषैली विकराल अग्नि से पूर्ण, और विषैली विकराल अग्नि से भरी अपनी दृष्टि से, अपनी दृष्टि से कृष्ण को घूरता जा रहा था, अपनी दृष्टि से श्री कृष्ण को घूरता जा रहा था। किंतु कृष्ण ने मानो खेल खेल में ही, भगवान कृष्ण ने मानो खेल खेल में ही उसका उसी तरह चक्कर लगाया, इस तरह गरुड़ सर्प से खिलवाड़ करता है, जिस तरह गरुड़ सर्प से खिलवाड़ करते हैं। प्रतिक्रिया के रूप में कालिया भी उनके साथ साथ घूमता जाता था, घूमता जाता था, और भगवान को काटने का अवसर ढूंढ रहा था, और श्री भगवान को काटने का अवसर ढूंढ रहा था। तात्पर्य माता, यह छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण इतनी चतुराई से काले के चारों ओर घूम रहे थे कि काले को उसे काटने का अवसर ही नहीं मिल पाया। इस तरह श्री कृष्ण की दिव्य चंचलता के द्वारा सर्प पराजित हो गया। एवं परिभ्रम हत औजसम उन्नतांग अंशम आएगा, उन्नता अंशम नीचे का म उड़ जाएगा। एवं परिभ्रम हत औजसम उन्नतांशम आनम्य तत् पृथुशिरः स्वधिरूढ़ आद्यः तन्मूर्ध रत्न निकर स्पर्श
अति ताम्र मतलब बहुत लाल। पादाम भुजौ अखिल कला कला आदि गुरु न नरता। मेरे साथ एवं परिभ्रम अहत औजसम उन्नतांसम एवं एवं परिभ्रमतौ परिभ्रमतौ जसमुन्नतांसं जसमुन्नतांसम् आनम्य तत् पृथुशिरः स्वधिरूढ़ आद्यः। आनम्य आनन्द तत् पृथुशिरः सधिरूढ आद्यः तन्मूर्ध रत्न निकर स्पर्श अति ताम्र तन्मूर्धरत्निकरस्पर्शादिताम्रो पादाम्बुजौ अखिल कला आदि गुरु न नर्तः। पादाम्बुजोऽखिल कलादिगुरुर्नरतो। बहुत अच्छा। एवं इस तरह परिभ्रम भगवान द्वारा उसके चारों ओर चक्कर लगाने के कारण हत विनष्ट ओजसम जिसका बल उन्नत ऊपर उठा, अंसम जिसके कंधे आनम्य झुकने के लिए बाध्य करके, तत् उसके पृथुशिरहसु चौड़े सिर पर, अधिरूढ़ चढ़कर, आद्य हर वस्तु के मूल, तत् उसके मूर्ध सिरों पर रत्न निकर अनेकानेक रत्न स्पर्श छूने से अति ताम्र अत्यधिक लाल हुए, पाद अम्बुज चरण कमल, अखिल कला समस्त कलाओं के आदि गुरु मूल गुरु नर्त नाचने लगे। उसके अब फणों के ऊपर चले गए भगवान, नाचने लग गए वहां। मेरे साथ पढ़िए, लगातार चक्कर लगाते लगाते निरंतर चक्कर लगाते 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 सर्प के बल को बुरी तरह से क्षीण करके, सर्प के बल को बुरी तरह क्षीण करके समस्त वस्तुओं के मूल श्री कृष्ण ने समस्त वस्तुओं के मूल भगवान श्री कृष्ण ने काले के उभरे हुए कंधों को नीचे दबा दिया। काली के उभरे हुए कंधों को नीचे दबा दिया और उसके चौड़े फनों पर चढ़ गए। और उसके चौड़े फनों पर चढ़ गए। इस तरह समस्त कलाओं के आदि गुरु समस्त कलाओं के आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण भगवान कृष्ण नृत्य करने लगे। नृत्य करने लगे और सर्प के फनों पर और सर्प के फनों पर स्थित असंख्य मणियों के स्पर्श से अनेक मणियों के स्पर्श से उनके चरण गहरे लाल रंग के हो गए। उनके चरण गहरे लाल रंग के हो गए। लाल दिख रहे थे क्योंकि भगवान के चरण तो हो गए वैसे, क्योंकि मणियों की का तो तेज है, उस वजह से ये तो भगवान नाचने लग गए उस पर। और नाचने का मतलब उसके लाते मार रहे थे उसके फणों पर। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री हरिवंश ने लिखा है कि सिरः स कृष्णो जग्राह वनम्य। कृष्ण ने अपने हाथ में कालिय का सिर दबोच लिया और उसे जबरदस्ती झुका दिया। इस संसार में अधिकांश लोग परम पुरुष परम सत्य को शीश झुकाने में आनाकानी करते हैं। भौतिक चेतना की दूषित अवस्था में हम बद्ध आत्मा अपने नगण्य पद पर इठलाने लगते हैं और भगवान के समक्ष शीश झुकाने में आनाकानी करते हैं। किंतु जिस तरह भगवान कृष्ण ने बलपूर्वक कालिय के सर को नीचे दबाकर उसे हरा दिया, उसी तरह भगवान की शक्ति अटल काल के रूप में सारी बद्ध आत्माओं को मार डालती है और उनके दम्भी सिरों को झुकने के लिए विवश कर देती है। अतः हमें चाहिए कि हम भौतिक जीवन के बनावटी पद को त्याग कर भगवान के चरण कमलों पर विनत होकर उनके आज्ञाकारी सेवक बन जाए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि भगवान के चरण कमल तांबे के समान लाल इसलिए हो गए क्योंकि वे कालिय के फनों पर लगी असंख्य कठोर मणियों के
संपर्क में आ गए थे। तब भगवान कृष्ण उन तेजमय लाल चरणों से सर्प के फनों की अस्थिर गतिमान सतह पर नाचकर अपनी कला चातुरी का प्रदर्शन करने लगे। नृत्य कला का यह असामान्य प्रदर्शन वृंदावन की तरुण स्त्रियों को आनंद प्रदान करने में के निमित्त था, जो कृष्ण के साथ प्रेम में बुरी तरह फंसी थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या बढ़िया। उन्हीं की जो बात पहले आई थी, वो जो तरुणियां हैं, जो कृष्ण को देख करके उनको लगा ये तो संसार शून्य हो गया, क्योंकि बिल्कुल वो हिल ही नहीं रहे थे। तब की बात है। अब उनको भगवान ने, उनको कष्ट है, उनको पता है इनके तकलीफ में आ गए थे मुझे देख करके। अब उनके लिए भगवान जो नृत्य कला, वो तो नृत्य कला में भी बहुत निपुण है, वो देख करके उनको भी खुश कर दिया। एक चीज यहाँ प्रभुपाद ने बड़ी अच्छी लिखी है। ये प्रभुपाद के ने समझो, प्रभुपाद के शिष्यों ने जो लिखा है वही लिखा जो प्रभुपाद चाहते थे। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रभुपाद द्वारा इसलिए क्योंकि उन्होंने वही लिखा जो प्रभुपाद चाहते थे। प्रभुपाद ने कहा भी उनको, खाली ट्रांसलेशन नहीं, इसमें आपका वो अनुभूति भी होनी चाहिए। उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये इसमें लिखा है कि भगवान के सामने हमसे हमेशा दंडवत झुकना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोग, उनमें इतनी अकड़ होती है गर्दन में, नहीं झुकते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, झुकते नहीं। अपना एक अनुभव आपको बता रहा हूं। जीवन में जहां भी आप कहीं हैं, जिस जिस क्षेत्र में हैं, उसमें अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि ये कितना अनुभवी है, कितना ज्ञानी है, तो उसके सामने सिर अपने आप झुक जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं, कोई चीज सीखने की कोशिश करते हैं, कोई आपको आकर के उसका ज्ञान देता है, आपको या किसी तरह से भी पता लगता है कि इनका ज्ञान कितना है। वो अगर सामने आते हैं तो आपका सिर एकदम अपने आप ही झुक जाता है, अपने आप झुक जाता है। ये होता है, होना भी चाहिए। अब इतना हमने पढ़ लिया भगवान के बारे में, इतना जान लिया, तो भगवान को सामने देख करके अगर आप अर्चा विग्रह के सामने आपको देखते हैं सामने, या भगवान छोड़िए प्रभुपाद जिन्होंने इतना काम किया, तो क्या मन करता है मैं दंडवत करूं, मन करता है दंडवत करने के लिए। फिर भगवान आते हैं आपको, वो उनकी तो बात ही अलग है। इतना उनके बारे में हमने जाना पढ़ा, तो दंडवत करना चाहिए। और जो लोग आते हैं, एक तो उनको पता भी नहीं होता है, कुछ कुछ लोग इस चीज को सही मानते भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग माया अपृत ज्ञान गर्दन इतनी अकड़ी रहती है, झुकती नहीं है। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा उनके बारे में लिखा है। तम नर्तुम उद्यतम अवेक्ष तदा तदीय गंधर्व सिद्ध मुनि चारण देव बद्वः प्रीत्या मृदंग पणव आनक वाद्य गीत पुष्प उपहार पुष्पहार पुष्प उपहार नुतिभिः सहसा, सहसा कहूंगा तो उपसेदु होगा, नहीं तो सहसोपसेदु। मेरे साथ पढ़िए। तम नर्तुम उद्यतम अवेक्ष तदा तदीय तम नर्तुमवेश तदा तदीय गंधर्व सिद्ध मुनि चारण देव बद्वः गंधर्व मुनि चारण देव बद्वः प्रीत्या मृदंग पणव आनक वाद्य गीत मृदंग पणवानक वाद्य गीत पुष्प उपहार नुतिभिः सहसा उपसेदुः पुष्पोपहार नुतिभिः सहसोपसेदुः।
तम उसको नर्तुम नाचने में उद्यतम लगा हुआ अवेक्ष देखकर तथा तब तदि उनके सेवक गंधर्व सिद्ध गंधर्व तथा सिद्धगण मुनि चारण ऋषि तथा चारण देव बद्व देव पत्नियां प्रीत्या हर्ष पूर्वक मृदंग पणव आनक विभिन्न प्रकार के ढोल वाद्य बाजों समेत गीत गीत पुष्प फूल उपहार अन्य भेंटें नुतिवि तथा स्तुतियों द्वारा सहसा तुरंत उपसेद हो आ गए हैं। मेरे साथ भगवान उनको नाचते देखकर भगवान उनको नाचते उनको आता देखकर देखकर हाँ, ये एकदम भगवान को नाचते देखकर होना चाहिए। भगवान को नाचते देखकर भगवान को भगवान को नाचते नाचते देखकर देखकर नाचते देखकर स्वर्ग लोक के उनके सेवक स्वर्ग लोक के उनके सेवक सेवक गंधर्व सिद्ध मुनि चारण गंधर्व मुनि चारण सिद्ध चारण तथा देव पत्नियां तथा देव पत्नियां पत्नियां वहां तुरंत आ गए। वहां तुरंत आ गए। वे मृदंग मृदंग पणव प्रणव तथा आनक जैसे ढोल बजा बजाकर तथा आनक जैसे ढोल बजा बजाकर कृष्ण के नृत्य का साथ देने लगे। भगवान श्री कृष्ण के नृत्य का साथ देने लगे। हाँ, अब तो आनंद ही आ गया होगा नाच में और बाजे भी बज रहे हैं। उन्होंने गीत फूल तथा स्तुतियां भी भेंट फूल तथा स्तुतियों की भेंटें भी अर्पित की। भेंट में दी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा। जगदीश प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, पढ़िए। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। जब देवताओं तथा उच्च लोक के अन्य निवासियों को पता चला कि कृष्ण नृत्य कला का अद्भुत प्रदर्शन स्वयं कर रहे हैं तो वे तुरंत उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। जब नृत्य के साथ मृदंग वादन गायन तथा स्तुति उच्चारण भी किया जाता है तो उस नृत्य को देखना और भी सुंदर तथा आनंददायक हो जाता है। कालिया सर्प के फनों पर आनंद पूर्वक नाचने में व्यस्त भगवान श्री कृष्ण पर असंख्य फूलों की वर्षा होने से कलात्मक परिवेश में और वृद्धि हो गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। ये भी बात है, नाचने वाला भी को भी आनंद आने लगता है जब उसके साथ में बाजा बज रहा हो, मृदंगम बज रहा हो और ढोल बज रहे हो तो नाचने वाला भी और अच्छा नाचेगा। और भगवान ये दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर। यत यत शिरो न नमस्ते अंग सत एक शीर्षण सा शीर्षण तत्तद ममर्द खर दंड धरो अंग्रिपात क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणम आस्यतो असंग नस्तो बमन परम कस्मलम आपनागः। मेरे साथ पढ़िए। यत यत शिरो न नमते अंग सत एक शीर्षण हाँ, शीर्षण का आपने 100 उठ जाएगा तो विसर्ग लग गया। तत्त ममर्द खर दंड धरो अंग्रिपात क्षीण आयुषो भ्रमत उर्बण आस्यतो असंग क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणमास्यतो असंग में पढ़ता हूँ, वैसे इसको को कौ कर देते हैं, असक पढ़ सकते हैं। नस्तो बमन परम कलमस कस्मलम आप नागः
बहुत सुंदर। यत यत जो सिरह सिर न नमते, नहीं झुकते थे, अंग हे राजा परीक्षित, सत एक शीर्षा 101 सिरों वाला, तत् उनको ममर्द कुचल डाला, खर दुष्टों को दंड सजा धरह, देने वाले भगवान अंग्रिपात अपने पैरों के प्रहार से क्षीण आयु क्षीण हो रहे कालिया का प्रमतः जो अब भी घूम रहा था, उल्बणम भयावह आशतः मुखों से अश्रक रक्त नस्तः नथुनों से बमन कह उल्टी कर रहा था, परम अत्यंत कस्मलम कष्ट आप अनुभव किया नाग सर्प ने। मेरे साथ पढ़े, हे राजन, हे राजन, कालिय के 101 सिर थे, कालिय के 101 मुख सिर थे, और यदि इनमें से कोई और यदि इनमें से कोई एक नहीं झुकता था तो नहीं झुकता था तो क्रूर कृत्य करने वालों को दंड देने वाले भगवान श्री कृष्ण, क्रूर कृत्य करने वालों को दंड देने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने पाद प्रहार से उस उदंड सिर को कुचल देते थे। उस उद्दंड सिर को कुचल देते थे। जब काली मृत्यु के निकट पहुंच गया तो जब काली मृत्यु पहुंच गया तो वो अपने सिरों को चारों ओर घुमाने लगा, वो अपने सिरों को चारों ओर घुमाने लगा और अपने मुखों तथा नथुनों से बुरी तरह से रक्त बमन करने लगा। इस तरह सर्प को अत्यंत पीड़ा तथा कष्ट का अनुभव होने लगा। इस प्रकार सर्प को अत्यंत पीड़ा तथा कष्ट का अनुभव होने लगा। हाँ, इसके बारे में किसको पता होगा? सबसे पहले उसके पत्नियों को, कालिया की जो नाग पत्नियां थी, उनको पता लगेगा कि अब इसका हालत बहुत खराब है, तो भगवान की स्तुति करते हैं नाग पत्नियां। आएगा अभी। तस्य अक्षिभिः गरलम अद्भुतमतः शिरसु, उद्वमतः शिरसु, अद्भुत नहीं है, तस्य अक्षिभिः गरलम उद्वमतः शिरसु, यद्यत है, यद्यद समुन्नमति निःश्वसतो रुषोचय नित्यं पदान अनुमयन दमयां बभूव, उस पर प्रपूजित इव इह पुमान पुराण। मेरे साथ, तस्य अक्षिभिः गरलम उद्वमतः शिरसु, यत् समुन्मति निःश्वसतो रुषोचय, नित्यं पदान अनुमयन दमयां बभूव, उस पर प्रपूजित इव इह पुमान पुराण। बहुत अच्छा। तस्य उसकी अक्षिभी आंखों से गरलम विषैला कूड़ा उद्वमतः बमन करता हुआ शिरहसु शिरों में से यत जो समुन्नमति ऊपर उठता निस्वस्थः श्वास लेता हुआ उषा क्रोध से उच्च काफी अधिक नित्य नाचते हुए पदा अपने पांव से
अनुन्मयन झुकाते हुए दमयाम बभू दमन कर दिया। उस पर फूलों से प्रपूजित पूजा जाकर इव सदृश इस अवसर पर पुमान पुरुष पुराण आदि। मेरे साथ पढ़िए। कालिया अपनी आंखों से विषैला कीचड़ निकालते हुए काली कालिया अपनी आंखों से आंखों से विषैला कीचड़ निकालते हुए रह रह कर रह कर अपने किसी एक सिर को अपने किसी एक सिर को ऊपर उठाने का दुस्साहस करके ऊपर उठाने का दुस्साहस करके क्रोध से फुफकारता था। क्रोध से फुफकारता था। तब भगवान उस पर नाचने लगते। तब श्री भगवान उस पर नृत्य करने लगते। हाँ, जिस फण को उठाए उसके ऊपर नाचते और अपने पांव से और अपने पांव से नीचे झुकाकर उसका दमन कर देते। उसे नीचे झुकाकर उसका दमन कर देते। देवताओं ने इन सभी प्रदर्शनों को उचित अवसर जानकर देवताओं ने इन सभी प्रदर्शनों को उचित अवसर जानकर आदि पुरुष की पूजा पुष्प वर्षा द्वारा की। आदि पुरुष की पूजा पुष्प वर्षा द्वारा की। तच्चित्र तांडव विरुग्न फणा सहस्रो रक्तम मुखै उरु वमन नृप भग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तम रणम मनसा जगाम। मेरे साथ। तच्चित्र तांडव विरुग्न फणा सहस्रो तांडव विरुग्न फणा सहस्रो रक्तम मुखैः उरु वमन नृप भग्न गात्रः रक्तम मुखैरुरु वमन नृप भग्न गात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणं तम रणम मनसा जगाम। नारायणं तम रणम मनसा जगामो। शब्दार्थ है। तत् उनके चित्र विस्मयकारी तांडव शक्तिशाली नृत्य से विरुग्न भग्न फणा सहस अपने 1000 फण रक्तम रक्त मुख है मुख से पूर्व अत्यधिक वमन उगलते हुए हे राजा परीक्षित सुखमणि बता रहे हैं। भग्न गात्र कुचले अंगों द्वारा स्मृत्वा स्मरण करके चराचर सारे जड़ तथा जंगम प्राणियों के गुरु पुरुषम पुरुष भगवान पुराणम प्राचीन नारायण को तम उन अरणम शरण के लिए मनसा मन में। मेरे साथ पढ़े। हे राजा परीक्षित भगवान कृष्ण के द्वारा विस्मयजनक शक्तिशाली नृत्य करने से शक्तिशाली क्योंकि कुशल भी रहे थे ना। कालिए के सभी 1000 फण कुचल कर टूट गए। तब अपने मुखों से बुरी तरह रक्त बमन करते हुए सर्प ने श्री कृष्ण को समस्त चराचर के शाश्वत स्वामी आदि भगवान नारायण के रूप में पहचाना। भगवान श्री नारायण के रूप में पहचाना। हाँ, अब पहचान पाया। अरे ये तो भगवान है, अब पहचान गया। इस तरह काली ने मन ही मन भगवान की शरण ग्रहण कर ली। हाँ, ऐसा पहले गर्दन अकड़ी थी, अब गर्दन झुक गई। अब समझ आ गया ये तो भगवान है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। उर्मिला पांडे माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। शील प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान अध्याय 16 में दिखलाया है कि इसके पूर्व जो कालिया विष उगल रहा था वही अब विष समाप्त हो जाने से रक्त वमन करने लगा। इस प्रकार उसका हृदय सर्प के विष के रूप में इस प्रकार विष समाप्त हो जाने से इस प्रकार उसका हृदय सर्प के विष के रूप में प्रकट होने वाले कलुष से धुल गया। स्मृतवा शब्द यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तविकता यह है कि कालिया की पत्नियां हृदय से कृष्ण भक्त थी और आचार्यों का कथन है कि उन पत्नियों ने प्रायः अपने पति को श्री भगवान की शरण ग्रहण करने हेतु मनाने का प्रयास किया था। अंत में असह्य पीड़ा के कारण कालिया ने अपनी पत्नियों की सलाह का स्मरण किया और भगवान की शरण ग्रहण कर ली। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि परंपरा से कालिया के प्रमुख प्रतिद्वंदी विष्णु वाहन गरुड़ रहे हैं, किंतु अब कालिया ने यह अनुभव किया कि अब उसका ऐसे प्रतिद्वंदी से पाला पड़ा है जो गरुड़ से हजारों गुना शक्तिशाली है। अतः हो न हो वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हो सकते हैं। इस प्रकार कालिया ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उसके बताया है उसकी पत्नियां भगवान की भक्त थी और मनाती थी, लेकिन होता है जब आदमी में शक्ति हो और अपने ढंग से जीना चाहता हो तो वो किसी को किसी की बात नहीं सुनता। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, ये होता है। पहले कभी कभी ये चीजें आती हैं, आदमी सोचता नहीं कि ये नहीं है। तो भगवान के वो बहुत भाग्यशाली हैं जिनको बचपन से ये चीज ज्ञात होती है। माँ बाप सिखा देते हैं कि भगवान ही सब कुछ है। ये ज्ञान जब हो जाता है पहले से ही तो कम उम्र में भगवान का ज्ञान हो जाता है, बहुत भाग्यशाली है। जो बाद में जिनको ज्ञान होता है वो भी भाग्यशाली हैं, पर उतने नहीं जिनको पहले से होता है, क्योंकि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आप समझिए, अगर मुझे ज्ञान 80 वर्ष की उम्र में हो और आपका जीवन आगे लिमिटेड है तो आप भगवान की सेवा उतने टाइम कर सकोगे। अगर मुझे ये ज्ञान 20 साल की उम्र में हो तो मैं 60 साल भगवान की सेवा करता, कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र को जपता इतने साल। ये बात कह रहा हूँ, ये चीज इसका वर्णन है। अभी कालिया को समझ आ गया, अभी तो ग्रहण भगवान की शरण ग्रहण कर ली कालिया ने। अब उसके रानियों का नंबर आता है। अरे मैं तो सोच रहा था एक श्लोक और करेंगे। हो जाएगा प्रभु, हैं? हो जाएगा प्रभु जी। दो कृष्णस्य साथ में। कृष्णस्य गर्भ जगतो अतिभर अवसन्नम पार्श्व प्रहार परि परि उग्न फणात पत्रम दृष्ट्वा अहिम आद्यम उपसे दुह अमुष्य पत्न्या आर्ता श्लथ दसन भूषण केशबंधा। मेरे साथ पढ़िए। कृष्ण से गर्भ जगतो अति भर अवध, भर पढ़ूंगा तो अवसन्नम। कृष्णस्य गर्भ जगतोति भरावसन्नम् पार्श्व प्रहार परिरुग्ण फणात पत्रम पार्श्वे प्रहार परिरूण फणात पत्रम् पार्श्व प्रहार परिरुग्ण
आतपत्रम पार्श्वप्रहारि परिरूढ फलातपत्रम् दृष्ट्वा अहम् आद्यम उपसेदुः अमुष्य पत्न्या। दृष्ट्वा हि माद्यमुपसेदुरुमस्य पत्न्यः पत्न्यः आर्ताश्लथत वसन भूषण केशबंधा। आर्ताश्लथ वसन भूषण केशबन्धाः। बहुत सुंदर। कृष्ण से कृष्ण के गर्भ उदर में जगता सारा ब्रह्मांड पाया जाता है। अत्यधिक भार से अवसन्नम थका हुआ, पार्श्वी एड़ियों के प्रहार चोट से परिरुग्ण, क्षत विक्षत फणाफन आत्रपातम छातों की तरह दृष्टवा देखकर अहिम सर्प को आद्यम आदि भगवान के उपसेदुः निकट आई। अमुष्य हवे कार्य की पत्नियां आर्ता पीड़ित श्लथत बिखरे हुए वसन वस्त्र भूषण आभूषण केश बंधा तथा केश पास। मेरे साथ पढ़िए। जब कालिया की पत्नी ने देखा कि जब काली कालिया की उन्होंने पत्नियों ने देखा देखा कि अखिल ब्रह्मांड को अखिल ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करने वाले भगवान कृष्ण के अखिल ब्रह्मांड को अपने धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के अत्यधिक भार से सर्प कितना थक गया है, अत्यधिक भार से सब थक गया है और किस तरह कृष्ण की एड़ियों के प्रहार से और किस प्रकार श्री कृष्ण की एड़ियों के प्रहार से काली के छाते जैसे फन काली के छाते जैसे फन छिन्न भिन्न हो गए हैं, छिन्न भिन्न हो गए हैं, तो उन्हें अति पीड़ा हुई। तब अपने वस्त्र आभूषण तथा केश बिखराए हुए तब अपने वस्त्र आभूषण तथा केश बिखराए हुए वे आदि भगवान के निकट आई। वे आदि भगवान के निकट आई। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। ईश्वरी कमला माता जी। सादर प्रणाम प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार कालिया की पत्नियां अपने पति के आसुरी कार्यों से तंग आ चुकी थी। वे यही सोचती रहती थी, यदि यह नास्तिक भगवान के दंड से मारा जाता है तो इसे मरने दें, हम विधवा होकर भगवान की पूजा में लग जाएंगी। किंतु जब उन स्त्रियों ने कालिया के मुख तथा अन्य अंगों की अभिव्यक्ति देखी तो समझ गई कि कालिया के मन ही मन भगवान की शरण ग्रहण कर ली है। यह देखकर कि वह विनयशीलता, पश्चाताप, शोक तथा संदेह के लक्षण व्यक्त कर रहा है, उन्होंने सोचा, देखो ना, हम कितनी भाग्यशालिनी हैं। अब हमारा पति वैष्णव बन गया है, अतएव अब हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। उनमें अपने पश्चाताप करने वाले पति के कष्ट तथा उसकी दयनीय अवस्था पर स्नेह उमड़ आया और वे सब की सब भगवान के समक्ष आई। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। इतना बढ़िया लिखा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है कि जब लगा तब तक उनको कोई दुख नहीं हो रहा था जब वो भगवान पिटाई कर रहे थे, लेकिन जब दिखा उसके चेहरे पर कि ये भगवान की शरण इसने ग्रहण कर ली तो उसको बचाने के लिए वो सामने आई, क्योंकि भगवान के शरण ग्रहण करने का मतलब वैष्णव। तो ये बहुत सुंदर लिखा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर प्रबंध। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम राम राम। पल्लवी माता जी, जी हरे प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी, इसमें बहुत सुंदर बात है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं कि बलराम ने कैसे सभी जो वृंदावनवासी थे वो देखकर यमुना में कूदने की तैयारी में थे भगवान को पाने के लिए। तो कैसे रोका बलराम जी ने? तो बलराम जी पीछे भी हमने देखा कि एक बच्चा उसमें से बोलता है, अरे मैं वो नामकरण विधि में था, गर्गाचार्य क्या बोले थे। तो बलराम जी भी वही बोलते हैं इनको, नंद बाबा को पकड़ लेते हैं और जो कूदने वाले थे यमुना में, और बोलते हैं कि गर्गाचार्य ने जो बताया था आपको, तो आपको क्या याद नहीं? क्या उसको याद कीजिए कि ये है, आप सभी को बचाएंगे, तो जरूरत नहीं है आप सभी को उसमें कूदने की, वो खुद बाहर आ जाएंगे। और अगर गर्गाचार्य ने ऐसा बोला है, उन्होंने ये भी बोला है कि आपको उनका ध्यान रखना है, तो वो जब कृष्ण बाहर आएंगे वहां से, तो फिर कौन उनका ध्यान रखेगा? तो इस तरह बलराम जी उनको रोक लेते हैं। और जब कालिया जब अपने वो कुंडली में जब भगवान को पकड़ लेता है, तो श्लोक में आया था वन मुहूर्त करके। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं 48 मिनट वो उस कुंडली में पड़े रहे भगवान। अच्छा। 48। और जब उन्होंने देखा कि वे ब्रजवासी तो मेरी चिंता में मूर्छित हो रहे हैं, कोई रो रहा है, तो फिर वो तुरंत उठ खड़े हो गए। वो तब तक 48 मिनट वो वहां पर थे। और जब ये नृत्य चल रहा था, तो गंधर्व और ये सिद्धचारण ये तो बाद में आए, लेकिन तब तक भगवान जो खुद उस कला के स्रोत है, तो वो खुद थई 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 ऐसा लिखे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, थई 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 खुद ही कहा। वो नोट्स पर नाच रहे थे। और जो तरुण गोपियां थी, तो उनको एक सीक्रेट, उनको एक गुह्य संदेश वो दे रहे थे कि थोड़े दिनों बाद मैं तुम लोगों के साथ नृत्य करूंगा, तो ये जो भी नृत्य की ये जो स्टेप्स है ये अभी सीख लो और उसका प्रैक्टिस करो अभी। ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, तो ये गुह्य एक संदेश भी था। और फिर सिद्धचारण फिर बाद में आकर वो तो बजाते ही है म्यूजिकल साउंड। और इस तरह, और फिर नागपत्नियां जो है, ये नागपत्नियां का भी बहुत सुंदर यहाँ पर दिया है कि नागपत्नियां ने उसके कालिय के अंदर तो बीज तो डाल दिया था भक्ति का, लेकिन उसके पिछले जो अनर्था थे पूर्व जन्म के उसके, तो इसके कारण वो बीज जो है वो अंकुरित नहीं हो पाया भक्ति का उसके अंदर। तो इसीलिए वहां पर यानी हम भी भक्ति में आते हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर पाते। वो जो भक्ति लता बीज का जो बीज है वो अंकुरित नहीं हो पाता, क्योंकि पूर्व जन्म के हमारे कुछ कर्म फल भी है, अनर्था हाँ, के कारण नहीं वो अंकुरित हो पाता। लेकिन जैसे ही बिल्कुल। वो तो नागपत्नियां यहाँ तक सोची कि मर जाए तो अच्छा है नास्तिक भगवान के हाथों से। लेकिन जब वो संचारी भाव, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि संचारी भाव उसमें वो नागपत्नियों ने देखा कि उसके अंग का जो लक्षण दिख रहे थे, तो फिर हाँ, उन्होंने प्रार्थना की कि ये तो वैष्णव बनने का बन रहा है, तो आप उसको अभी छोड़ दीजिए। और फिर भगवान उसको फिर छोड़ देते। जी प्रभु जी। हरे धन्यवाद माता जी। सुधीर प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी। जी, 28वें श्लोक में जैसे लिखा है कि वो मतलब 101 काली के सिर थे, और इधर फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं कि 1000 फण कुचल कर टूट गए। तो हाँ, जितने क्या मतलब सिर से ज्यादा फण होते हैं क्या? हाँ, हाँ, एक सिर में अच्छा। ज्यादा, जैसे एक सिर में 10 फण होंगे तो सौ, जी। 100 में 1000 हो गए। ऐसे, अच्छा। ऐसे समझिए। एक सिर में फण ज्यादा भी होते हैं। आपने अच्छा। देखा होगा आगे से फण जो उनका छत्ता जैसा होता है उसमें जी। दिखाते हैं। वैसे हमने देखा नहीं है ये, हमने तो जो ज्यादा से ज्यादा जी। 2-3 सिर वाले सांप तो अभी भी लोगों ने फोटोग्राफ करके या उनका पिक्चर लेकर के आप फेसबुक में देखते हैं कभी कभी, 2-3 जी। सिर वाले। और उन सिर में फण एक से दो ज्यादा हो सकते हैं। ऐसा, वैसे ही प्रभु जी ऐसा उस श्लोक में लिखा है मुख्य सिर, 101 मुख्य सिर लिखा है, 101 है। मुख्य सिर। उसी श्लोक में लिखा है 101 मुख्य सिर। मुख्य सिर। अच्छा, 101 मुख्य सिर है। अच्छा। 101 मुख्य सिर है तो एक और भी तो उप सिर होंगे, ऐसा हो सकता है।
ठीक है प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद। ह्यूमा माता जी कुछ हाथ खड़ा कर किया था। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं नहीं प्रभु जी, यही सेम प्रभु जी, हाँ यही हाँ 101 सिर और 1000 पनों का ही प्रभु जी, बस जिज्ञासा थी। अदरवाइज तो इस मुझे तो लीला में पूछने लायक कुछ है ही नहीं प्रभु जी, ये तो सबसे सुंदर लीला है भागवतम की शायद। बहुत इससे बहुत सुंदर सुंदर तो है, कुछ बहुत होता ही ही नहीं। सुंदर। बहुत बहुत ही सुंदर। सुंदर। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत हरे प्रणाम प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी,